तो फाइनली साल की शुरुआत हो चुकी है 2025 एंड कोई भी मूवी अभी थिएटर में ख़ास चल नहीं रही है। अभी रिसेंटली हालांकि मार्को जो कि अच्छी ग्रोथ दिखा रही है हिंदी में, तो मलयालम मूवी है वो, उसकी अभी मैंने रिसेंटली ही मूवी रिव्यू करा था, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी मेरे को वो लगी। खैर, तो अभी कुछ टाइम पहले हमने एक टीज़र रिव्यू करा था। मैं बात कर रहा हूँ गेम चेंजर, स्टारिंग रामचरण, कियारा एडवाणी एंड डायरेक्टेड बाय द प्राइम शंकर। तो कुछ टाइम पहले हमने टीज़र रिव्यू करा था उसका एंड अब फाइनली उसका ट्रेलर आ चुका है। हमने बोला था कि टीज़र से हम खास वाइब दे नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो उसमें खाली रामचरण के ऊपर ही फोकस था, स्टोरी वगैरह के ऊपर कुछ फोकस खास था नहीं। हालांकि मैंने स्टोरी का आइडिया वहाँ भी दिया था, अगर आपने वो टीज़र वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना, उसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने बताए थे। तो अब फाइनली इसका ट्रेलर आ चुका है एंड हम तैयार हैं ट्रेलर रिव्यू के लिए। तो अभी ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरी लो ही है, खास करके टीज़र को देख के एंड अभी जो शंकर का टाइम चल रहा है, खास करके इंडियन 2 के बाद, तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि ट्रेलर कैसे होने वाला है, दैट्स वाई अभी मैं आपके साथ देखने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग ये बनते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेलर। एक हाथी जो 10 निवालों में अपना पेट भरता है, अगर वो एक निवाला गिरा भी दे तो उसे वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही लाखों चिड़ियों का खाना हो सकता है। मैं भी आप सबसे वो हाथी का एक निवाला ही मांग रहा हूं। कलेक्टर साहब बहुत भूखे हैं, इन्हें भी हाथी का निवाला चाहिए। इस पार्टी का उद्देश्य है सेवा करना, पैसे कमाना नहीं। मैं साइड सत्यम, आदमी एकदम सीधा हूँ, सिर्फ शरीर ही टेढ़ा जाता है। कोई आपकी बीवी को कुछ सेकंड तक घूरता रहे तो आप उसे छोड़ देंगे? मेरी बीवी तो एक सेकंड भी देखने लायक नहीं है। हाँ सर। तेरी मेरी सेटिंग नहीं हो सकती। अगर कुछ अच्छा करना हो तो सही वक्त का इंतजार नहीं करते। हाँ कर दो ना। बोप्पिली मोप्पी देव यानी मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। सर, Have a blast! तो मिनिस्टर रहेगा सिर्फ 5 साल के लिए, पर मैं मरते दम तक रहूंगा IAS। समझ गया रे? समझ गया तो लिख के दे रे इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। क्या कर रहा है वो? आई एम अनप्रेडिक्टेबल। मूवी IMAX 4DX सारे बड़े फॉर्मेट्स में रिलीज़ हो रही है एंड जिस लेवल की मूवी की सिनेमेटोग्राफी है, तो बड़े स्केल पे डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा, मज़ा तो आएगा बड़े स्केल पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खाली स्केल से ही या बड़े फॉर्मेट्स पे ही मज़ा नहीं आता जब तक स्टोरी में दम ना हो। तो भाई जैसे कि बाकी शंकर मूवीज़ होती हैं, तो उसी टाइप की टेम्पलेट यहाँ पे हमें दिख रही है। करप्शन, देन बड़ा स्केल, भाई हीरो सब कुछ कर रहा है, माल मसाला, कॉमेडी। तो एक शंकर की जो एक टेम्पलेट वाली आदत है वो पूरी यहाँ पे बाखूबी उतर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये चीज़ें कुछ टाइम से आउटडेटेड चल रही हैं, क्योंकि ये चीज़ 2010 तक तो चलती थी, अच्छी लगती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से ऑडियंस का टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया, या फिर कह सकते हैं बेटर हो गया है। लेकिन
कुछ डायरेक्टर्स जो कि बढ़िया डायरेक्टर, अपने टाइम के प्राइम डायरेक्टर हैं, मैंने तो शंकर को वो बता ही रखा है कि शंकर से बहुत उम्मीदें रहती हैं। मतलब पर्सनली मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार। उनके जो जिस लेवल की मूवी बनाते, चाहे वो 2.0 रोबोट थी पहली वाली आई थी, हट के सब्जेक्ट रहता था, नायक, एक दिन का सीएम, तो खतरनाक की मूवीज़ उन्होंने बना रखी हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि वे एक टेम्पलेट से फॉलो करते हैं कि बस गाने डाल दो, एक्ट्रेस डाल दो, फिर करप्शन डाल दो, फिर हीरो को 2-3 रोल में दिखा दो। तो अभी ऐसे ही हमने इंडियन 2 में भी देखा, वैसे ही ऐसे ही अब गेम चेंजर, शिवाजी द बॉस ऑलरेडी इस लेवल पे वो बना चुके हैं, उसमें भी पॉलिटिक्स थी, करप्शन था, सब कुछ था। तो उसी टाइप की यहाँ पे ये गेम चेंजर मूवी लग रही है। तो वैसे बता दो, गेम चेंजर काफ़ी टाइम से बन रही है, आई गेस 2021 के आसपास से बन रही है, बट अब फाइनली 2025 में जाके रिलीज़ हो रही है। बात करूँ दैट्स वाई इसकी बजट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अगर कुछ टाइम से मूवी डिले चल रही होती है तो डेफिनेटली बजट पे इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो इसका बजट करीबन 400 करोड़ से भी ऊपर चला गया है। तो लेट्स सी कितना वो रिकवर कर पाती है। बात करें भी ट्रेलर की, तो यार जैसे कि ट्रेलर में बोला उन्होंने कि आई एम अनप्रेडिक्टेबल, ऐसे ही ट्रेलर भी अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है अगर बॉक्स ऑफिस पर्सपेक्टिव से देखें। बाकी पर्सनली देखूँ तो मुझे तो कुछ जैसी कि उम्मीद रहती है शंकर से, वहाँ पे बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा यार। ऑलरेडी हमने देखा हुआ है सारी चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी है। उनकी कॉम्बिनेशन ही लग रहा है काफ़ी चीज़ों का, चाहे वो नायक, एक दिन का सीएम हो, फिर वो शिवाजी द बॉस करप्शन से ऊपर, दैन इंडियन 2 में भी करप्शन। तो वही चीज़ें का ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिक्स बनाया गया है। तो इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं लगा मेरे को यहाँ पे। हालांकि एफर्ट्स करे हैं, कॉमेडी में हो, स्केल में हो या स्क्रीन प्ले में हो, एफर्ट्स करे हैं, बट एक पल्स कनेक्ट नहीं हो पा रही जिसे कहते हैं हम। तो बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो रामचरण स्वैग स्टाइल सब ठीक है, बट एक एक्टिंग में भी उनकी काफ़ी मतलब नेचुरल टाइप की नहीं लग रही है। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बनावट सी मेरे को यहाँ पे लग रही है, बहुत ही कुछ बनने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो वैसा दिख रहा है। हालांकि उनके कई सारे रोल इसमें दिखाए गए हैं, आईएएस ऑफिसर भी, दैन पुलिस वाले भी, कॉलेज का भी टाइम दिखाया गया है उनका। तो कई सारे रोल इनको देखने मिलेंगे, तो फैंस के लिए तो ये देखना चीज़ काफ़ी एक्साइटिंग होगा। बट पर्सनली मेरे को यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस में भी एक नेचुरल वाली फील नहीं आ रही। हालांकि मसाला मूवी है तो उम्मीद कर भी नहीं सकते उस लेवल पे। दैन कियारा एडवानी तो सिर्फ गाने, रोमांस वहीं तक सीमित इसमें दिख रही है मेरे को, एंड दैट्स वाई शायद वो अब मूवी प्रमोट भी नहीं कर रही। काफ़ी मतलब जितने बाकी एक्टर्स कर रहे हैं उस लेवल का वो प्रमोट भी नहीं कर रही। डोंट नो यही इशू है या कुछ और है। तो इन दोनों के अलावा तो कोई ख़ास कैरेक्टर मेरे को पता नहीं है मेरे को कि कौन वो एक्टर्स हैं, चाहे वो विलन के रोल में हो। लेकिन हाँ, ब्रह्मानंद वाला जो सीन है उनको तो मैं जानते हैं, सभी जानते हैं मतलब उनको। तो आई डोंट नो कि वो उनका गेस्ट रोल है यहाँ पे या फिर फुल रोल होने वाला है। तो वो तो भाई एंटरटेनमेंट तो वो कर ही देंगे, मतलब स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अच्छी रहती है कॉमेडी में। तो क्योंकि ये डब फिल्म है तो गाने में तो उम्मीद हम कुछ कर नहीं सकते कि गाने हमें समझ में आए या फिर गाने कुछ इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि जब डब होते हैं कोई गाने तो वो इस टाइप की बनती है लिरिक्स। तो ओवरऑल ट्रेलर तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, टीज़र भी ख़ास वाइब नहीं आई थी। बट लेट्स सी कि बॉक्स ऑफिस पे क्या इसका हाल रहता है। हालांकि मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाएगी, बट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि मूवी का जो स्केल है वही इतना एक्साइटिंग है, इतना बड़ी लेवल पे कि अगर थोड़ी सी भी मूवी कनेक्ट होती है तो लोगों का प्यार मिल सकता है इस पर। एंड ऑफ कोर्स रामचरण की जो स्टार पावर है वो साउथ में तो है ही, लेकिन अब नॉर्थ में भी, हिंदी ऑडियंस में भी काफ़ी बढ़ गई है। एंड मूवी 10 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। एंड इसके सामने फतेह मूवी स्टारिंग सोनू सूद, तो उसका भी मैंने ट्रेलर रिव्यू कर दिया, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना। तो उसके सामने मूवी आ रही है, तो वो काफ़ी एक्साइटिंग मूवी है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी एक्शन दिखाया गया खतरनाक वाला। एंड यहाँ पे पूरी माल मसाला एंटरटेनर मूवी है। तो लेट्स सी कि दोनों में से क्लैश कौन जीतता है हिंदी में, या दोनों ही हारते हैं, तो वो बात की बात है, वो हम देखेंगे ज़रूर। तो ओवरऑल गेम चेंजर का ट्रेलर एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल नहीं खरा उतर रहा मेरी तो, एंड उम्मीद इससे कुछ भी नहीं है मूवी से भी मेरी, बट डेफिनेटली देखूंगा तो मैं हुई, चाहे वो अपने लिए या आपके लिए, तो रिव्यू तो उसका आएगा ही। खैर ये 2 मूवी थी कुछ जो शंकर की अटकी हुई थी, इंडियन 2, इंडियन 3 और गेम चेंजर। तो ये फाइनली रिलीज़ हो जाएंगी, तो देखना होगा कि वो कैसे अपने आप को रीइन्वेंट करते हैं ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि ओजी डायरेक्टर तो वही हैं साउथ में जो नॉर्थ पिन की बहुत ही मूवीज़ पॉपुलर हैं एंड बहुत ही खतरनाक मूवीज़ उन्होंने बना रखी हैं यार। आप 2.0 देखो, शिवाजी द बॉस देखो, रोबोट देखो, आई देखो, अपरिचित देखो, नायक देखो, तो
बड़े डायरेक्टर हैं वो, बट बस वही है कि पुराने टाइम में वो अटके हुए हैं, तो उनको रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। बट लेट्स सी, ये जो उनकी पेंडिंग मूवीज़ है ये एक बार रिलीज़ हो जाए तो वो कैसे उस पर काम करते हैं। खैर ये मेरा रिव्यू, लेकिन आपका रिव्यू चाहे वो अपोजिट है या जैसा भी है ट्रेलर का, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। थैंक यू।